लखविंदर सिंह चीमा शायद मर जाएगा, लेकिन उसकी मंगेतर शायद बच जाए, क्योंकि इस कपल में वो सभी सिम्टम्स थे जो एक खतरनाक जहर खाने के बाद इंसानों में होते हैं। ये लव ट्रायंगल का एक और जानलेवा मामला था और इस बार इसका शिकार बना लगभग 40 साल का लखविंदर सिंह चीमा। हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप इस प्लांट को देखकर अच्छी तरह पहचान लीजिए, क्योंकि यही वो खूबसूरत पौधा है जिसे मीठा जहर कहा जाता है। इस पौधे के बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं, जो मैं आपको कुछ मिनटों के बाद दिखाऊंगा। लखबीर सिंह एक मैरिड वीमेन और 3 बच्चों की माँ थी जो लंदन के साउथ हॉल में रहती थी। लखबीर सिंह की शादी लंदन में रहने वाले ओंकार सिंह से हुई थी। हालांकि ये एक अरेंज या लवलेस मैरिज थी, लेकिन फिर भी उनके 3 बच्चे थे। 20 साल का एक नौजवान जिसका नाम लखविंदर सिंह चीमा था लंदन आता है। लंदन में उसके रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा खुलकर जीना चाहता था, इसलिए वो किराए का घर ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी बहुत खोजबीन और जान पहचान के लोगों से पूछताछ के बाद उसे आखिर लंदन के साउथ हॉल में ही एक घर मिल जाता है। ये घर था लखबीर सिंह का, जिसके हस्बैंड को कैंसर था और वह एक लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट था। लखविंदर को घर मिलने में इसलिए भी परेशानी नहीं आई क्योंकि एक तो वो खुद पंजाब से था और दूसरा लखबीर के हस्बैंड यानी ओंकार सिंह एक लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, तो खर्चे और मेडिकल बिल्स बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में लखबीर ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को रेंट पर देने के लिए लोगों से कह रखा था। तो यहाँ लखविंदर को घर मिल जाता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहना स्टार्ट कर देता है, साथ ही एक केमिकल फैक्ट्री में जॉब भी। इस बीच ओंकार सिंह का कैंसर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस समय यानी कि 1994-95 तक इतनी मॉडर्न मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। यहाँ लखबीर पर घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जा रही थी और उसे फाइनेंशियल के साथ ही इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। लखबीर हमेशा से ही एक खुले विचारों की और इंडिपेंडेंट नेचर की रही थी। उसे इस तरह बंद कर रहना पसंद नहीं था। कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती थी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और बीमार हस्बैंड की जिम्मेदारी। इन सब में उसकी ज़िंदगी कहीं खो गई थी और ऐसे में उसकी ज़िंदगी में आता है 20 साल का नौजवान लखविंदर सिंह चीमा। एक ही देश, एक ही बैकग्राउंड और कम्युनिटी से होने के कारण लखबीर और लखविंदर की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो जाती है। इतनी गहरी कि लखबीर लखविंदर के सभी काम कर देती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती और भी बहुत कुछ। और जल्दी ही ये दोस्ती एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बदल जाती है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। यहाँ ओंकार सिंह की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। हालांकि लखबीर अब पहले से ज़्यादा खुश और रिलैक्स दिखने लगी थी। ये रिलेशन इसी तरह चलता रहा और कई साल बीत गए। इस बीच लखबीर को ओंकार से डाइवोर्स लेने का ख्याल भी आता है और वो इस बारे में उससे बात भी करती है और बाद में लखविंदर से भी। लेकिन लखविंदर उसे समझाता है कि तुम्हारा पति अभी कैंसर से जूझ रहा है, कम से कम ऐसी हालत में उसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप तो चल ही रहा है, कोई परेशानी भी नहीं है। ऐसे में डाइवोर्स को बीच में लाकर कानूनी झमेले में फंसकर अपना समय क्यों बर्बाद करना। इस समय तक लखविंदर लंदन में ही किसी दूसरी जगह अपना घर ले चुका था। हालांकि उस घर की एक चाबी लखबीर के पास भी हमेशा रहती थी। इसी तरह कई साल बीते और इस बीच लखबीर सिंह के कई अबॉर्शन भी हुए। अब 2008 आ चुका था और लखविंदर सिंह चीमा के घर वालों ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये दबाव तो पिछले कई सालों से बन रहा था, लेकिन अब क्योंकि लखविंदर 40 साल का होने वाला था, इसलिए दबाव बढ़ने लगा था। लखविंदर के घर वाले उसके लिए कई लड़कियां देखना शुरू करते हैं और उन्हें गुरजीत नाम की एक लड़की पसंद आती है, 19 साल की गुरजीत कौर। हालांकि लखविंदर 40 साल के आसपास का था, लेकिन क्योंकि वो लंदन में रहता था और अच्छा खासा कमाता भी था, इसलिए जैसा कि पंजाबी सिख कम्युनिटी में अक्सर देखा जाता है, NRI से मैरिज करके विदेशों, खासकर कनाडा, इंग्लैंड, US या फिर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। गुरजीत कौर की फैमिली को उसका बेहतर भविष्य उससे दोगुनी उम्र के आदमी के साथ लंदन में ही नजर आया, तो बिना किसी परेशानी के उनकी सगाई कर दी गई। हालांकि इस समय तक गुरजीत को इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। एक नया रिश्ता बन चुका था और दोनों इससे बहुत खुश भी थे, लेकिन लखबीर को ये पसंद नहीं आया। आता भी कैसे, ये तो चीटिंग थी। अब धीरे धीरे लखविंदर अपनी मंगेतर गुरजीत के और करीब आने लगा और उसने उसे अपने पास्ट यानी कि लखबीर के बारे में भी सब कुछ बता दिया। इससे गुरजीत को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ पास्ट तो होता ही है, तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। अब लखविंदर धीरे धीरे लखबीर को कम समय देने लगा
लेकिन एकदम से छोड़ भी ना सका। यहाँ लखबीर ने लखविंदर को धमकी दी कि वो गुरजीत को इस रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन लखविंदर पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि वह सब कुछ पहले ही बता चुका था। यहाँ जब लखबीर को महसूस हुआ कि गुरजीत पर कोई असर नहीं हो रहा है और ना ही लखविंदर पर, तो उसने कंप्रोमाइज़ करने का सोचा। उसे केवल इस बात की राहत थी कि शादी के बाद भी लखविंदर उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, लेकिन इसके साथ ही अंदर वो एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड, जेलस और एंग्री रहने लगी। धीरे धीरे उसने लखविंदर की जासूसी करना शुरू कर दी और गुरजीत की भी। यहाँ तक कि कई बार उसने लखविंदर को धमकी भी दी कि अगर तुम उसके साथ एक ही बेड पर सोए तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी। इन धमकियों का लखविंदर पर असर तो हुआ, लेकिन उतना नहीं। वो हर बार किसी न किसी तरह लखबीर को मना लेता और शांत रहने के लिए कहता। वो शांत तो हो जाती, लेकिन अब उसके अंदर इस जेलसी ने एक नए इमोशन को जन्म दे दिया, जो कि था रिवेंज, यानी कि बदला। इतने सालों तक इतना सब सहकर उसने लखविंदर के लिए वो सब कुछ किया जो उसके बस में था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए अब लखबीर ने लखविंदर और गुरजीत दोनों से बदला लेने की ठान ली। अक्टूबर 2008 में लखबीर ने इंडिया की फ़्लाइट ली और यहाँ पहुंचकर वो एक खास जगह गई जहाँ एक खास पौधा मिलता है जिसे कि एकोनाइट या मीठा जहर कहा जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक पिछले वीडियो की आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें मैंने एकोनाइट पॉइजन की इन्फॉर्मेशन दी है कि ये एक ऐसा जहर है जिसका स्वाद मीठा होता है, खासकर इसकी जड़ों का। और क्योंकि इस पौधे का उपयोग आयुर्वेद और होम्योपैथी में कई रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी पॉइजनिंग की संभावना भी काफ़ी अधिक होती है। साथ ही वो लोग जो किसी का नुकसान करना चाहते हैं, यानी क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग, वो इसका उपयोग एक धीमे जहर की तरह करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक दवा भी है और दवा के नाम पर किसी को भी धोखे से जहर देना बहुत ही आसान है, खासकर तब जबकि उस जहर का स्वाद काफ़ी मीठा हो। एकोनाइट लेने के बाद वो इंग्लैंड वापस आती है और लखविंदर से मिलकर इस तरह बिहेव करती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे गुरजीत के साथ उसके रिलेशनशिप से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। इस बीच वो गुरजीत से भी दोस्ती करने की कोशिश करती है। एक शाम लखबीर उसके पास जाती है, कुछ समय बिताती है और शाम के खाने के लिए भी रुक जाती है। शाम का खाना वो खुद बनाती है। यहाँ उसके मन में बदला लेने की आग भड़क चुकी थी और वो उसके खाने में एकोनाइट की एक छोटी सी मात्रा मिला देती है। डिनर के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ लखविंदर और गुरजीत को सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उस समय हॉस्पिटल और डॉक्टर को भी नहीं पता था कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ है, इसलिए वो सिम्टोमेटिक यानी कि केवल लक्षणों के आधार पर दोनों का उपचार करना शुरू कर देते हैं। कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ठीक हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद 2008 में ही लखबीर उन्हें मारने की दूसरी कोशिश करती है। एक दिन वो चुपके से घर में घुसती है और फ्रिज में रखे उनके खाने में एकोनाइट मिलाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। शाम को जब ये दोनों वापस आते हैं तो फ्रिज में रखा वही खाना खाते हैं। गुरजीत को हालांकि कुछ और खाना था, इसलिए उसने उस जहर वाली डिश में से बहुत कम क्वांटिटी कंज्यूम की, लेकिन लखविंदर ने उस डिश की अच्छी खासी क्वांटिटी कंज्यूम कर ली और लगभग 25 मिनटों के बाद दोनों को फिर से वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लखविंदर जैसे तैसे पास ही रहने वाली अपनी सिस्टर को और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके बताता है कि हमें फिर से वही सब हो रहा है। हो ना हो शायद लखबीर ने हमें जहर दिया है। उन्हें लोकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ लखविंदर की डेथ हो जाती है और गुरजीत कोमा में चली जाती है। अब पुलिस के पास एक सस्पिशियस मर्डर केस आ चुका था और उनका फोकस लखबीर सिंह पर था। पुलिस ने लखबीर की तलाशी ली और उसके पास से एक अनजान हर्ब्स यानी जड़ी बूटी के ट्रेसेस बरामद किए, जो और कुछ नहीं बल्कि इंडियन एकोनाइट यानी मीठा जहर था। इसके सैंपल को उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, जहां इसके और लखविंदर के खाने में मिले जहर के ट्रेसेस एक जैसे थे। इनफैक्ट दोनों एक ही थे। क्योंकि इंग्लैंड में जहर नहीं पाया जाता, इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इसके सैंपल का मिलान रॉयल बॉटनिकल गार्डन में लगे इंडियन एकोनाइट से किया। दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक ही जैसा था, दोनों एक ही थे। तो लखबीर को गिरफ्तार किया गया और उस पर लखविंदर सिंह चीमा के फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज और गुरजीत सिंह चुग की हत्या के प्रयास के लिए अलग से चार्ज लगाया गया। 2010 में लखबीर सिंह को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। सो फ्रेंड्स, ये था लव, बेट्रायल, जेलसी, रिवेंज एंड पॉइजन का एक और केस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें।